आज का हम लोग का जो टॉपिक्स है वो मैथ्स का है और 10th क्लास का है। चैप्टर 8वां, चैप्टर 8th क्लास, चैप्टर 8 का है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोण या त्रिकोणमिति, है ना। तो हम लोग का उससे पहले हम एक छोटा सा भाई के लिए शायरी कहेंगे कि बड़े का प्यार कभी भी घटता नहीं, कि बड़े का प्यार कभी भी घटता नहीं, उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बरसता है, उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बरसता है। तो हम लोग आते हैं अपना टॉपिक्स की तरफ जो आज का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। तो पहले देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आखिर है क्या। तो गणित की, है ना, किसकी? गणित का वो शाखा है ना। त्रिकोणमिति गणित का वो शाखा है जिसमें हम दूरियां, क्या भाई, दूरियां, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस अथवा या डिस्टेंस, है ना, या ऊंचाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं, ऊंचाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब इसमें आ रहा है कि भाई ये दूरियां और ऊंचाई, तो एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है, इसे ट्रायंगल ले लो। अब इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इनमें किसी एक कोण को समकोण मान लेंगे, फिर इसको इस तरह लिखेंगे, ऐसे, ऐसे यहाँ पे इसको समकोण मान लेके आगे हम लोग ड्राइव करेंगे। डिस्टेंसेस एंड हाइट्स आगे है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक जो वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है ना, शाखा है, जो कि हम लोग दूरी और हाइट के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक की व्युत्पत्ति, है ना, जिसको ड्राइव हम लोग बोलते हैं, ड्राइव करना, उसको ओपन करना, खोलना। तो ये कहाँ से लिया गया था भाई? ये ग्रीक शब्द है। क्या भाई? ग्रीक वर्ड है। ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब तीन, गोनो मतलब होता है भुजा, गोनो मतलब क्या होता है भाई? भुजा, और मेट्रोन मतलब होता है माप, मेट्रोन मतलब माप, मेट्रोन मतलब माप। तो इसे हम लोग ने इंग्लिश में इस तरह ड्राइव किया कि द इंग्लिश वर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक्स, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक्स का जो इंग्लिश वर्ड है तो ड्राइव किए हैं फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहां से प्राप्त हुआ? ग्रीक वर्ड से। ट्री मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। आगे है कि वस्तुता हम लोग इसको बोलते हैं, वस्तुता बेसिकली, है ना। त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध, है ना, संबंधों को अध्ययन करते हैं, संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो एक मैं कहना चाहूंगा कि हम जो है ना, हिंदी कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो प्लीज माफ करना, ठीक है, क्योंकि हिंदी थोड़ा मेरा कमजोर नहीं है, बट थोड़ा सा बहुत दिन से नहीं पढ़े तो कहीं लटक जाते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? कि बेसिकली इन ट्रिगोनोमेट्री वी स्टडी, है ना, हम पढ़ते हैं, वी स्टडी द relationship between the sides and angle of a trigonometry, है ना, sides and angle of a trigonometry। भाई यहाँ पे हमने लिखा है कि जैसे ये है ना, ये है, तो हम लोग इसका साइड के बारे में अध्ययन करेंगे और इसका एंगल जो बनेगा यहाँ पे, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम एक समकोण लेंगे। ये जो दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये क्या है भाई? तो समकोण है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं किसको कहते हैं? तो ये क्या है? ये भुजा है। ये क्या है? भुजा है। ये क्या है? भुजा है। भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण, मतलब उसमें एक कोई न्यून कोण ले लेंगे, या ये ले लेंगे, या ये कोण ले लेंगे, उनमें एक न्यून कोण ले लेंगे, न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे भाई? सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग ट्रिगोनोमिति, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। उसको क्या कहेंगे भाई? त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। अनुपात का मतलब होता है रेशियो। रेशियो मतलब जैसे 2/3 है ना, तो इसका रेशियो है तो 3:2:3 होगा। तो ये क्या है भाई? रेशियो है, मतलब इसको इस तरह से हम लोग ड्राइव करेंगे। इन दिस चैप्टर, क्या कि इस चैप्टर में वी विल स्टडी सम रेशियोज of the sides of a right triangle, है ना, right triangle, जिसको हम लोग लिखे हैं समकोण, है ना, त्रिभुज, right triangle with respect, क्या भाई? with respect to its acute
एक्यूट मतलब क्या होता है कि न्यून कोण, एक्यूट मतलब न्यून, है ना, न्यून, और एंगल मतलब कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, विच वी कॉल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, विच कॉल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहेंगे। जैसे यहाँ से किसी एक को हम लोग दबा लेंगे और दो का रेशियो निकालेंगे, आगे हम लोग इसका प्रोसेस करेंगे, ठीक है। भाई के बिना ये दुनिया सूनी सी लगती है, कि बड़े भाई के बिना ये दुनिया सूनी सी लगती है, उनकी हंसी से ही, उनकी हंसी से ही हर जगह रौनक सी लगती है, उनकी हंसी से ही हर जगह रौनक सी छा जाती है, उनकी हंसी से ही हर जगह रौनक सी छा जाती है। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक्स का। तो अगला पॉइंट है कि त्रिकोणमिति अनुपात, है ना, त्रिकोणमिति अनुपात, अभी हम लोग यहाँ पढ़े थे, त्रिकोणमिति अनुपात। संलग्न, है ना, संलग्न आकृति एक समकोण त्रिभुज की है, त्रिभुज की है, त्रिभुज की है, जिसका बी समकोण है। ये हम क्या माना, बी क्या है भाई, समकोण है। ये बी वाला कोण क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे हम लोग एक देखेंगे स्पष्ट जो हो रहा है, कोण ए और कोण सी न्यून कोण है, कोण ए और कोण सी क्या भाई, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि जिनका कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। द accompanying figure is a right angle, क्या भाई, राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, क्लियरली एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल, क्या भाई, एक्यूट एंगल कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। अगला पॉइंट है कि कोण सी, है ना, कोण सी ए बी, सी ए बी या संक्षेप में कोण ए के सापेक्ष भुजा, भुजा कहेंगे, एसी को नहीं, बीसी को, ये वाला कोण है ना, बीसी को, हाँ ऊपर है ना, बीसी को, बीसी को हम लोग सम्मुख भुजा कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, सम्मुख भुजा कहेंगे। भुजा ए बी कहाँ है भाई, ए और बी, ये दिख रहा ना, ए और बी को संलग्न भुजा कहेंगे, क्या कहेंगे, संलग्न भुजा कहेंगे। जबकि भुजा एसी को हम लोग ट्रायंगल का कॉर्न कहेंगे, क्या भाई, कॉर्न कहेंगे, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये कॉर्न कहेंगे। अब इसको हम लोगों ने आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसका, तो हमने यहाँ पे छोटा छोटा नाम भी लिख दिया है। इसको कर्ण कहा जाता है, ये लंब होता है और जो नीचे रहता है उसको आधार कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ये इस तरह से बना दिया, तो आप देखेंगे कौन अगर यहाँ बन रहा है कौन, तो यहाँ इसके ये जो सीधे वाला होता है वो कर्ण होता है, इसके आगे वाला कर्ण होता है, और नीचे जो है वो क्या है भाई, आधार है, नीचे वाला आधार। तो क्या बच गया भाई, तो अब लंब बच गया, क्या बच गया, तो लंब बच गया, तो लंब हम लोग यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, तो लंब हो गया। तो अब इसको कर्ण को हाइपोटेनियस कहा जाता है, आधार को बेस कहा जाता है, और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर जिनको ना देखे वो हमने एक बार बोल दिया कि लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, और बेस को आधार को बेस कहा जाता है, और कर्ण को हाइपोटेनियस कहा जाता है। इसी को हमने इंग्लिश में लिखा है कि द साइड BC, क्या भाई, BC ऑफ एंगल CAB, CAB इन शॉर्ट एंगल, इसको भाई एक शॉर्ट एंगल A इज कॉल्ड द अपोजिट साइड, इसको क्या कह सकते हैं, अपोजिट साइड। अगला है द साइड AB इज कॉल्ड द साइड AB कहाँ भाई, ये वाला है ना, ये वाला, द साइड AB इज कॉल्ड द एडजेसेंट, क्या भाई, एडजेसेंट कहते हैं। विद द साइड AC, विद द साइड AC इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। तो इसके अगला एक हम शायरी कहना चाहेंगे जो कि भाई के ही बारे में, कि भाइयों ने, कि बड़े भाइयों ने संभाल ली जिम्मेदारियां, बड़े भाइयों ने संभाल ली जिम्मेदारियां,
ताकि छोटे भाई अपने सपने देख सके, ताकि छोटे भाई अपना सपना देख सके। बड़े भाई ने संभाल ली जिम्मेदारियां ताकि छोटे भाई अपना सपना देख सके। मैं अपने बड़े भाई को दिल से